हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल STD विथ MP राज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। यह हर साल क्लास 10th 12th में पूछता रहता है। यह निबंध बहुत ही सहज और सरल तरीके से लिखे हैं। आपको भी इसी प्रकार से निबंध बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे पढ़ते हैं। पहला नंबर हेडिंग डालेंगे, हम क्या डालेंगे? जनसंख्या वृद्धि की समस्या। उसके बाद हम लिखेंगे रूपरेखा। रूपरेखा में हम लिखेंगे पहला नंबर प्रस्तावना, दूसरा भारत में जनसंख्या वृद्धि, तीसरा जनसंख्या वृद्धि से हानि, चौथा जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय, पांचवा नंबर हेडिंग डालेंगे उपसंहार। तो जो पहला नंबर हेडिंग रूपरेखा में डाले हैं प्रस्तावना, हम यहाँ हेडिंग डालेंगे और प्रस्तावना में हम लिखेंगे जनसंख्या किसी भी देश व राज्य का प्रमुख तत्व है। जो जनसंख्या है वो क्या है? किसी भी देश व राज्य का प्रमुख तत्व है। इसके बिना किसी भी राज्य एवं जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और इसके बिना किसी भी राज्य जाति की कल्पना नहीं की जा सकती है। जनसंख्या की वृद्धि का यह दानव आज संपूर्ण विश्व में सम्मुख मुंह फैलाए खड़ा है। और जो जनसंख्या वृद्धि है ये दानव बनकर संपूर्ण विश्व के सम्मुख यानी सामने मुंह फैलाए क्या हुआ है? खड़ा हुआ है। कौन? जनसंख्या। क्योंकि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह अत्यंत चिंता का विषय है। और यह क्या है? जनसंख्या वृद्धि अत्यंत चिंता का विषय है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 6वां निवास करता है, और भारत में विश्व की जो जनसंख्या है वह 6वां भाग निवास करता है। कहाँ? भारत में। अब हम दूसरा नंबर हेडिंग डालेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि। दूसरा नंबर क्या हेडिंग डालेंगे? भारत में जनसंख्या वृद्धि। इसमें लिखेंगे भारत की जनसंख्या में बहुत ही तेजी से वृद्धि हुई है। और भारत में जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेजी से हुई है, जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुछ विशेष कारण इस प्रकार हैं। और भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी वृद्धि का कुछ विशेष कारण जो इस प्रकार है। कैसे है? अशिक्षा, रूढ़िवादिता, गर्म जलवायु, बाल विवाह, दरिद्रता आदि। इसका क्या है? जनसंख्या का मुख्य कारण है। और इतना ही नहीं, संतान को ईश्वर की देन मानते हैं। और भारत में क्या? जैसे संतान अगर जन्म लिया तो उसे ईश्वर का क्या मानते हैं? देन मानते हैं। निश्चय ही जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए एक अभिशाप की तरह साबित हो रहा है। और जो जनसंख्या विस्फोट है वो भारत के लिए क्या? अभिशाप की तरह साबित हो रहा है। अब हम तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि से हानि, यानी जनसंख्या वृद्धि से क्या हानि है? तो हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि से हानि। इसमें लिखेंगे जनसंख्या से होने वाली प्रमुख हानियाँ इस प्रकार है। जो जनसंख्या से होने वाली प्रमुख हानियाँ हैं वो इस प्रकार है। फ्रेंड्स, अब हम दूसरे पेज में चलेंगे। शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, सार्वजनिक स्थलों पर भयंकर भीड़ भाड़, अस्पतालों में इलाज करने में असुविधा, खाद्यान्न का अभाव, आवास में कमी, रोजगार में कमी इत्यादि। ये क्या है? ये जनसंख्या वृद्धि से होने वाले हानि हैं। अब हम फ्रेंड्स चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे जनसंख्या वृद्धि रोकने का उपाय, रोकने के उपाय। इसमें लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं। पहला नंबर है बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई जाए। दूसरा नंबर परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार किया जाए। तीसरा नंबर विवाह की आयु में वृद्धि की जाए। चौथा नंबर परिवार नियोजन संबंधित सामग्री अपनाने की प्रेरणा दी जाए। और पांचवा नंबर हम लिखेंगे अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता की सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। अब हम लास्ट हेडिंग डालेंगे उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे इस समस्या के संबंध में हम सबको प्रयास करना चाहिए और छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए।
जनसंख्या वृद्धि से हानि के बारे में अशिक्षित लोगों को जागरूक करना चाहिए। और जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या हानि है, अशिक्षित लोगों को जागरूक यानी बताना चाहिए। इन सब तरीके से हम इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं, और यही एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो।